नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ प्रश्नों का और भी डिस्कस कर लेते हैं। कांग्रेस से पूर्व की जो स्थापित संस्थाएं रही है, राजनीतिक संस्था, उससे क्वेश्चन नंबर इससे फर्स्ट कर रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या। तो ये हुआ था जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1838 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग जो है की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बीपीएससी में बना है, तो भारत संघ एसोसिएशन यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। डिटेल में जानना हो तो यहाँ आप एक बार वीडियो रोक के देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो अभी डिस्कस किया एस.एन. बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि क्वेश्चन नंबर 5 का है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। तो ये हटा दिया गया था 1874 ईस्वी में। देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जो है वो चेंज हो गया है। बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जो है, तो बीपीएससी का नया एग्ज़ाम डेट जो है यानी कि 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम डेट जो है अब नया ये 12/2/2023 को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 12/2/2023। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बनर्जी। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है विलय कर दिया गया था। यह हो गया था, ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। पहले क्या हो जाएगा, इसमें बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इंडियन लीग, उसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद मद्रास महाविभाजन सभा, यानी कि 1, 4, 3 और 2। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष में। देखिए इसमें उत्तर नहीं दिया गया है, इसका डिटेल यहाँ दिया गया है, यहाँ एक बार देखिए। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है मद्रास महाजन सभा मई 1884 को एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा बी
वाचारी, जी सुब्रमण्यम, ये सब इससे संबंधित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा किया गया था, यानी तैयब जी। तीनों उत्तर इसमें सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। एक तो हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और एक हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, यानी दो इसमें उत्तर सही। डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो इसका क्या हो जाएगा? दी इंडियन एसोसिएशन। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिव्यक्त ए और दूसरे कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। और कारण क्या है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि इसमें कौन उत्तर सही हो जाएगा? सी उत्तर इसका सही। क्वेश्चन नंबर 17 का कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष को सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना जो है 1836 में हुआ है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना जो है ये 1838 में हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो 1843 में हुआ है। और इंडियन लीग जो है इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ है। तो इसका क्या सभी अरेंज में है, यानी कि सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग। तो सभी उत्तर सही है। तो क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक ही है, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की संस्थापक जो है यह माना जाता है द्वारकानाथ टैगोर को। डी उत्तर इसका हो जाएगा 4। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जो है विलियम एडम्स को माना जाता है, 3 हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी का संस्थापक जो है आनंद मोहन बोस थे। और इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा SN बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1, यानी कि ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो इंडियन लीग का क्या हो जाएगा? इंडियन लीग का हो जाएगा शिशिर घोष, कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक सोसाइटी का हो जाएगा सैयद अहमद खां। यानी उत्तर क्या बन जाएगा? 1, 2, 4 और 3। देखिए किस में है उत्तर? 1, 2, 4 और 3। डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। इंडियन एसोसिएशन का क्या हो जाएगा?
सत्येंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा का हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। बम्बे प्रेसिडेंसी का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा का हो जाएगा अनंत चार्लू। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी का संस्थापक था? कौन था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 2 जो है सी और डी ये सही सुमेलित नहीं है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जो है 1823 में किया गया है। 13 नहीं होके 23 होगा। और जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 44 में नहीं करके 1838 में किया गया। इसका डिस्कस पीछे भी किया गया है। तो इसमें 2 उत्तर इसका सही है, 2 उत्तर इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि 23 का रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये किए थे विलियम जोन। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा सर विलियम जोन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 26 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का हो जाएगा के.टी. तेलंग। और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन का हो जाएगा सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बी उत्तर इसमें सही है। तो टोटल 25 क्वेश्चन था। अब डिस्कस करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की स्थापना से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उस प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किनके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? असैनिक सेवक थे। ये उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितना भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, जिसको आप मुंबई भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किनके द्वारा किया गया था? तो W.C. बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, देखिए जितना भी चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का उसका प्ले लिस्ट जो है चैनल पे उपलब्ध है। उससे चैनल पे प्ले लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सिस्टमेटिक वे में वीडियो जो है देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, क्या हो जाएगा, बेमचंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, तो WC बनर्जी। घूम फिर के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि 1885 में WC बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन नहीं था, इनमें से कौन उद्देश्य नहीं था, तो शिक्षित वर्ग की पूर्ण संपत्ति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, महासचिव कौन था, तो ये थे A.O. ह्यूम। ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो ये किए थे लॉर्ड डफरिन। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, कौन था गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के एक घटना क्या थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके टाइम पीरियड में हुआ था। इसका क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व तो बताते हुए मजाक उड़ाया था, तो कौन उड़ाया था मजाक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, कौन इनमें से उपस्थित नहीं था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कितने थे, तो ये थे 33 प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था, सभापति थे B. डिग्बी। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में BPSC के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय मुस्लिम पूछ रहा है, इसमें द्वितीय मुस्लिम हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, किनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा है, तो ये थे सर सैयद अहमद। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निम्नलिखित में से
किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो ये थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो क्या इसका भी सही उत्तर हो जाएगा? एनी बेसेंट। 37 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका भी क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन जो है घटना चक्र अगर सेट करता है ना, तो कम से कम अगर एक ही प्रश्न जब सेट करता है तो उसको कम से कम एक ही प्रश्न सेट करे, और अन्य अन्य एग्जाम में पूछा गया तो यहाँ पर मेंशन जरूर कर देना चाहिए। अलग अलग एक ही प्रश्न को 10 बार लिखने का क्या मतलब? क्वेश्चन नंबर 38 का है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भारतीय महिला पूछा है, इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 39 का है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। क्या उत्तर हो जाएगा? और आगे भी स्टेटमेंट है, यहाँ देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता जो है संपन्न हुआ था। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था बांकीपुर, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में आयोजित किया गया था। कहाँ? बांकीपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास और RS मधुलकर ने की थी। सॉरी, CR दास हो गया, RS मधुलकर ने की थी। और इसी अधिवेशन में AO ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा? क्या उत्तर इसका हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने किए थे, 1916 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 44 का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, ये सभी प्रश्न अगर सेट करता है ना, तो एक ही प्रकार का प्रश्न 5 बार सेट कर दिया। इसका भी क्या हो जाएगा? 46 का भी क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। 47 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। और दूसरा कह रहा है ये तो होगा नहीं, प्रथम भारतीय महिला हो सकता, प्रथम महिला एनी बेसेंट होगा। CR दास ने जब
कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। और अल्फ्रेड बेब 1994 कांग्रेस के अध्यक्ष 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी इसमें सही है, यानी कि 2 और 4 उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि 48 का है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका था? तो ये कथन था लाला लाजपत राय का। 49 पे आ जाए कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, कौन थे वे? ये थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किनका सुझाव था? तो ये था सुझाव महात्मा गांधी का। 52 का है कि अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? तो एक तो चुना गया था N.C. केलकर को और एक चुना गया था I.B. सेन को, यानी कि इसका क्या उत्तर? ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, कांग्रेस के 53 का आगे, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये थे लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा, बम्बई 1915, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन जो 1920 में आयोजित किया गया था। 55 का है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित की थी? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 56 नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के गया के कांग्रेस के अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास। 58 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापित की थी? तो यह स्थापित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दिया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। तो एक तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में इसका अध्यक्षता किया गया था, कहाँ? लाहौर का अधिवेशन। और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा
सरोजनी नायडू का हो जाएगा 1925 में, और जबकि वल्लभ भाई पटेल का 1931 हो जाएगा। 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्ष की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव अधिवेशन। 61 पे आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अध्यक्ष दिया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभाओं के स्थान जो है दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा, देखिए अबुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू का हो जाएगा कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा अमृतसर 1919 और राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा बम्बई 1934। यानी कि उत्तर क्या बन जाएगा? 4, 3, 1 और 2। 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 डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन करना है। देखिए मेरठ का अधिवेशन जो आयोजित हुआ है ये 1946 में, कानपुर का अधिवेशन जो है 1925 में, लखनऊ अधिवेशन जो आयोजित हुआ है ये हुआ 1916 में, और बनारस अधिवेशन जो हुआ है ये 1905 में हुआ है। तो क्या उत्तर बन रहा है? तो उत्तर बन रहा है 3, 4, 1 और 2। 34, 12। 34, 12 यानी कि सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में बताए थे, और लखनऊ अधिवेशन के 1936 के अधिवेशन में, और एक बार ये अध्यक्ष और भी अध्यक्षता किए थे 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये हरिपुरा अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 67 का रहा है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन। 68 पे आ जाए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। भी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए कि भारतीय सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया सूची 1 में, सूची सेकंड में अधिवेशन का जो है स्थान जो है दिया गया। डॉक्टर M.A. अंसारी का हो जाएगा डॉक्टर M.A. अंसारी, इसका क्या हो जाएगा? मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नासिक। और उसके बाद सरोजनी नायडू का हो जाएगा कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा। यानी कि उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 70। क्वेश्चन नंबर 70 पे कुछ 70 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? सबसे लंबे समय तक। तो 6 वर्ष तक लगातार रहे
6 बरस तक रहे, मतलब अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे जेपी कृपलानी। और 72 का रहा है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका भी क्या उत्तर हो जाएगा? जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए, जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जो आयोजित हुआ था, उसमें प्रथम बार जनगण मन जो है गाया गया था। 74 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन था? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919। तो टोटल 74 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। देखिए स्मार्ट बोर्ड रहता है ना, उसमें डिस्कशन करने में सही है। और होता क्या है कि अगर आप मोबाइल वगैरह से वीडियो बनाते हैं ना, तो प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करते हैं हम भी कि आने वाला समय में स्मार्ट बोर्ड पे ज़रूर क्लास लिया जाएगा। देखते हैं कब तक आता है स्मार्ट बोर्ड, और मिलते हैं इसके सेकेंड वीडियो में। और इस प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हो गया था कांग्रेस का, इससे जो प्रश्न बना उसका डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसका प्ले लिस्ट जो है चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।